बिहार इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि जाति समीकरण तो आज भी चलता है। आज भी मुस्लिम है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसको मुस्लिम ही वोट देंगे, यादव को यादव ही देंगे। ये तो है। बिहार में जातिवाद है, जातिवाद है, उसको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं खत्म कर सकता। कोई भी नेता और उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं जातिवाद पे ही चलता है। जातिवाद पे ही चल रहा है और चलता रहेगा जहाँ तक है, क्योंकि युवाओं को खुद सोचना पड़ेगा इन सब के बारे में। रोजगार से मतलब नहीं है, कौन जाति का खड़ा है उसी को वोट देते। हाँ, यही है बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। आप कहाँ से हैं जनाब? मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार, क्या बात है, मुजफ्फरपुर से। देखा है विकास देखा है नीतीश जी के? कब आता है कब जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। देखवे नहीं कि आज तक विकास अब कहीं पता ही नहीं चल रहा। नहीं, कब आया और कब गया पता ही नहीं चला आपको। नीतीश कुमार ने तो विकास की गंगा बहा दी है बिहार। इधर है विकास की गंगा, हमें तो दिखता ही नहीं है कहीं। हमें तो बाट दिख रहा है, बाट जो लोग डूब रहे हैं उसमें, गाँव के बह रहे, यही तो दिख रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की जनता हमको मुख्यमंत्री बनाने वाली है, उधर कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाने वाली है, चिराग पासवान का भी कई लोग नाम ले रहे हैं, प्रशांत किशोर भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब कौन आने वाला है मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में बिहार में? जन स्वराज का कोई आएगा, पार्टी का कोई जन स्वराज का कोई कैंडिडेट आए वही मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। जन स्वराज का कोई भी हो। कारण क्या है? सबसे हताश निराश हो गए क्या? 30 साल से तो देखते आ रहे हैं बिहार का कोई विकास बताइए आप, कहाँ क्या विकास हुआ है बिहार का? क्या हुआ है? कुछ हुआ? बिहार में पानी, बिजली, रोडें, सड़कें थोड़ी सही हो गई हैं। जंगल राज से निकाला है नीतीश चाचा ने बिजली का व्यवस्था कर दिया। बस एक ही काम रह गया, बिजली का व्यवस्था करना। ये जो लोग देख रहे हैं बिहार के लोग यहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हम बिहार से यहाँ किस लिए आए हुए हैं? रोजी रोजगार के लिए आए हुए हैं ना। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ दिल्ली में आ रहे हैं, तो सभी हैं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अगर रोजी रोजगार बिहार में होता तो यहाँ हम किस लिए आते? दिल्ली बड़ा शहर है, खाली यूपी बिहार से ही नहीं आ रहे, यहाँ से गुजरात से भी लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, हर प्रांत के लोग यहाँ पर है। अभी मैं मेट्रो में घूमा ना, मैं फर्स्ट टाइम आज दिल्ली आया हूँ, फर्स्ट दिन है मेरा, फर्स्ट टाइम है। मैंने इतने सारे लोग देखे कि यहाँ पर पंजाब का भी आदमी है, तमिल भी है, केरला वाला भी है, यहाँ गुजराती भी है, यूपी वाला भी है। जो इंसान जैसा पढ़ाई किया है उस हिसाब से उसको वैसा जॉब तो यहाँ मिल ही रहा है, ठीक है। कोई भी आदमी नौकरी पाने के लिए कुछ भी करता है। अभी वो अपने सेल्फ, मोदी जी बोले ना, क्या बोलते हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, ठीक है। तो वो आत्मनिर्भर बन के ही वो लोग आ रहे हैं ना यहाँ। जो नहीं पढ़ा है वो आके मजदूरी कर रहा है। अभी हमने तो बोला नहीं है कि भाई मत पढ़ो, ठीक है। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा जब तक कि नहीं बदलेगा तब तक कि बिहार है वो, थोड़ा इधर आ जाइए, तब तक कि बिहार है वो ऐसे ही ग्रस्त रहेगा और बिहार में ऐसे ही रोजगार खत्म होगा। देखो इसमें क्या है, वो एक भैया अभी बोल के गए कि माफिया राज, जो नेता बना वो उसके रिलेटेड जो लोग हैं उसको सपोर्ट करेगा और वही उसका ही राज चलेगा। चाहे वो तेजस्वी यादव आए, नीतीश कुमार आए या कोई और आ जाए, उसके रिलेटेड उस जातिवाद जो है ना वो ख़त्म जब तक नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। आप मुजफ्फरनगर से हैं, बिहार, मुजफ्फरपुर से हैं बिहार में। देखिए जातिवाद कितना ज़्यादा सच है, कितना झूठे, बताएंगे एक बार? क्या जातीय समीकरण पे आज भी वोट पड़ते हैं बिहार में? जातिवाद किया किसने? ये लालू जी की देन है। लालू जी का देन है। ये लालू जी का देन। यादव है, हमें ही वोट करना। हाँ, हम कुशवाहा है, कुशवाहा को ही वोट करना। तुम्हारे यहाँ से कुशवाहा कैंडिडेट कर देते हैं खड़ा, उसको वोट जरूर देना। अपने जात को तो वोट दोगे, बस लालू जी का यही काम था। तुम्हारे यहाँ से तेली को खड़ा कर देते हैं, तेली का वोट तो तेली को जाएगा, बस। लालू जी का ये काम था कि कैसे भी घुमा फिरा के वोट हमें चाहिए। हाँ, काम हो या ना हो, उसके जात, जहाँ पे जिस जात का ज़्यादा वोट है उसी जात के कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर देंगे हम। तो अच्छा एक बात बताइए, बिहार का पिछड़ा और बिहार में रोजगार नहीं, बिहार की जो आजकल स्थिति बनी हुई है, इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं बिहार के ही वासी हैं। जब जातिवाद पे वोट डाल दिया, उनको विकास नहीं, वहाँ का नेता है, नेता सब, बस सब नेता कर रहे हैं। लेकिन नेता को वोट तो जनता ने दिया ना, जनता को नेता, जनता। आपको मैं बोलाऊंगा भाई, मैं आपको लॉलीपॉप दूंगा तो आप लेंगे? हाँ, ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई? फिर ये गलती किसका है? नेता का। भैया हमें खाने पे लाले पड़े हुए हैं,
हमें खाने पे मेरा बात सुनो, लॉलीपॉप क्या एक बात सुनो, लूंगा मैं। मेरा बात सुनो, तो ये लालच की वजह से ही जा रहा है ना। दिक्कत किसको हो रही है? लालच से दिया किसने? लिया क्यों? वही चीज, हम भूखे मर जाएं। लालच तो कोई भी हम भूखे मर जाएं। आप कहाँ से हैं? मैं छपरा से हूँ। छपरा से हैं, क्या बात है, छपरा से। वोट दिया जाए तो किसको? 20 साल तो लालू जी को देख लिया जाए, 20 साल बीजेपी को देख लिया और ये अपने नीतीश कुमार पलटू राम जी को देख लिया, तो वोट दिया जाए किसके? सबसे बड़ी समस्या तो है वोटर के सामने। पहले बिहार की जनता ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि जातिवाद पे वोट डाल दिया। अभी कौन सा? और उसके बाद में फिर अब कह रही कि रोजगार और अभी 20 साल से किसकी बगैर जातिवाद की सरकार है? 20 साल से बगैर जातिवाद की सरकार है, तो 20 साल से क्या विकास हुआ बताइए? क्या हुआ? कह रहे कि रोडें सड़कें नालियां बनवा दिए, वो तो सब जगह बनती है। नीतीश जी तो कहाँ बनवाए होते तो फिर क्यों इनको दिक्कत होती? क्यों स्पेशल रिव्यू करा के वोट कटवाने की नौबत आती है इन लोगों को? ये तो ऐसे ही जीत जाते। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ये वोट काट रहा है? 100% काट रहा है। भरोसा नहीं इलेक्शन कमीशन? एकदम नहीं। हर चुनाव में कुछ न कुछ घुमा फिरा के बीजेपी को जिताने की नए तरीके अपना हथकंडे अपनाते हैं ये लोग। क्या बात करें इलेक्शन कमीशन है, ये कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे बीजेपी जीत जाती है। इलेक्शन कमीशन तो तटस्थ रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि सोनिया गांधी ने खुद एक बार संसद में कहा था कि ईवीएम मशीन है उसके साथ चेड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईवीएम मशीन जो आई है वो कांग्रेस के शासन में आई हुई मशीन है। ठीक है, वो उसने सांसद में खड़े रह के अगर ये बोला है, वो विरोध पक्ष है, वो ये बोलती है कि भाई ईवीएम मशीन के साथ चेड़ा नहीं हो सकता, तो फिर विपक्ष क्यों ऐसा बोलता है कि भाई नहीं वो ईवीएम है जो कांग्रेस के टाइम पे ही आई थी। सोनिया गांधी खुद कहती है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, और आज जब बीजेपी की सरकार है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि छेड़छाड़? सुनिए, ईवीएम पे जो लोग कह रहे हैं वो तो हमने देखा नहीं, बट ये है कि लोगों का आरोप है कि ईवीएम में ऐसे सेटिंग हो जाता है। कई गाँव वालों ने बोला, महाराष्ट्र गांधी भी बोलते कहते हैं सुनिए महाराष्ट्र में एक इलेक्शन आया था, वहाँ के लोगों को शक हुआ कि हम ईवीएम में दिक्कत है, हम खुद वोट बैलेट डलवाएंगे। उन्होंने अब जानना चाहा कि ईवीएम सही है कि नहीं सही है। ये न्यूज़ आपको सुना होगा, बहुत कम चली न्यूज़। तो वहाँ के लोगों को इलेक्शन कमीशन और वहाँ की सरकार ने रोक दिया कि तुम नहीं ये सर्वे नहीं कर सकते, कि वहाँ पे 2-3 गांव के लोगों ने कहा है। खुद ही कोर्ट कहता है कि जिसको ईवीएम में शक है किसी भी चुनाव में, चाहे वो अभी बिहार के इलेक्शन हो जाए उसके बाद अगर बीजेपी जीत जाए या कोई भी पार्टी जीत जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर कहती है सरकार ईवीएम की तलाशी ले लीजिए, ईवीएम को कैसे भी चेक कर लीजिए, इसमें गड़बड़ी है, तो कोई भी नेता सामने क्यों नहीं आता है, आगे क्यों नहीं आता है? ईवीएम को कहाँ तो कर रहे हैं ईवीएम? ये 24 घंटे के बाद इन्होंने अपना डाटा डिलीट का एक नियम बना दिया इन्होंने। और जो 20% वोट कैसे बढ़ गया यूपी वहाँ के मुख्यमंत्री का कंस्टिट्यूंसी में 20% बढ़ा, और हर जगह इन्होंने वोटिंग का वो पैटर्न इन्होंने अब जो बढ़ा। ईवीएम का मुद्दा मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिहार पे बात कर रहे हैं। बिहार में भी चुनाव, हाँ देखिए बिहार में चुनाव होने वाले हैं भी, तो क्या लगता है बिहार में? पूछता हूँ किसको वोट दिया जाए? बीजेपी ये वो हो गया। हम थोड़ी ना कहेंगे तो बिहार की जनता पता नहीं कब किसको डाल के आ जाएगी, वो तो उनका मर्जी है, उनकी अपनी इच्छा है। सबसे गलती बड़ी मेरे को लगती है बिहार की जनता की है, निकम्मों को चुनते हैं। निकम्मों को अभी जनता की गलती आ गई। देखिए, ईवीएम के लिए एक मुद्दा और है कि आप बोलते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। चलो एक टाइम आपकी बात मान लेते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो बंगाल में क्यों नहीं हो रहा है? 20 साल से बीजेपी परस्यू कर रही है कि उसको हराया जाए, तो ममता ही क्यों जीतती है 20 साल से? अच्छा एक बात बताइए, अगर एनडीए जीत जाती है, एनडीए अगर बिहार, हाँ केरला में कम्युनिस्ट और कांग्रेस या अल्टरनेट आते रहते हैं, तमिलनाडु में भी चेंज है, तो वहाँ पर ईवीएम का लफड़ा क्यों नहीं है? वहाँ क्यों मुद्दा नहीं आ रहा है? बिहार में अगर वहाँ वो लोग जीत रहे हैं ना। में एनडीए आ जाती है, एनडीए की सरकार बन जाती है, तो क्या फिर से ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ा जाएगा विपक्ष के द्वारा? फोड़ा जा सकता है, आगे भी फोड़े, अभी भी फोड़ेंगे और आगे फोड़ते भी रहेंगे। अच्छा, विपक्ष का भरोसा नहीं है? विपक्ष का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी बोलेगा। अभी देखो फिलहाल संसद में ही एक बात कही गई है पहलगाम के लिए, ठीक है, राहुल गांधी बोले, उसका जवाब भी मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया कि भाई कोई ट्रम्प का मुझे फ़ोन नहीं आया था, और आया था तो मैंने वो उठाया नहीं, मैं वो सुरक्षा मीटिंग में बिजी था। फिर मैंने उसको सामने से कॉल किया और सीधा एक ही बात बताया कि 2 ही मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ बात होगी, एक तो आतंकवाद और दूसरा पीओके, 2 ही चीज़ पे बात होगी।
बस यही सीधा साधा जवाब दिया और घुमा फिरा के कांग्रेस कहाँ से क्या क्या बात लेके आई पता नहीं चलता है। आखिर सवाल करना चाहूंगी, बिहार में अब क्या लगता है, परिवर्तन के आधार पे जनता, सॉरी विकास के आधार पे जनता नेता को चुनेगी, या फिर कहा जाए जातिवाद के आधार पे फिर से इस बार जनता है वो बिहार का बेड़ा गर्क कर? मुझे इतना पता है कि अगर हम जातिवाद को साइड में रख देना तो जो विकास है किसने ज़्यादा किया है, और अगर नया कोई आ रहा है, नया चेहरा कोई आ रहा है तो वो क्या विकास करेगा, उसका मॉड्यूल क्या होगा विकास के मामले में, ठीक है, तो वो भी देखना ज़रूरी है, उसको मौका दिया जाए। बाकी तो मैं भले गुजरात से हूँ, बिहार भी मेरा ससुराल है, ठीक है, तो थोड़ा मैं सपोर्ट भी करूँगा वहाँ पर, वहाँ का भी जानकारी मुझे होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा नेता अभी बैठेगा और वो क्या काम करेगा, उसका आगे का मॉड्यूल क्या होगा, किसके सरकार के साथ जुड़ेगा, आरजेडी के साथ जुड़ेगा या बीजेपी के साथ जुड़ेगा, कांग्रेस के साथ जुड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां अभी तो बिहार में है, तो देखते हैं क्या होता है आगे अभी क्या होता है वो देखने वाली बात है। आप भी बिहार से ही हैं? बिहार में कहाँ से? बिहार में मधेपुरा जिला से। मधेपुरा। किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री, किसको बना रहे हैं अभी? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, क्या कारण है? यादव हैं क्या आप? नहीं, हमको लगा यादव है इसलिए बना रहे हैं। नहीं, वह यादव नहीं है।